तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान नई भर्ती। तो दोस्तों, ये जो नई भर्ती है शिक्षा विभाग में होने वाली है और 10,000 जो पद हैं इसमें रहेंगे। और सबसे अहम बात दोस्तों, चिकित्सा विभाग में आपने संविदा देखी होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां देखी होंगी, और अब कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां शिक्षा विभाग में भी होंगी। हालांकि शिक्षा विभाग में पहले से भी ये होता रहा था, विद्यार्थी मित्र जो लगाए जाते थे कॉन्ट्रैक्ट पर ही लगाए जाते थे। अगर चिकित्सा विभाग के अभ्यर्थी ये कहना चाह रहे हों कि चिकित्सा में ये होता था, तो पहले से ये चीज़ें होती रही हैं, लेकिन हर बार इनको एक नए रंग और रूप में ला करके पेश कर दिया जाता है। और इस बार पेश किया गया है 10,000 टीचर्स की जो भर्ती है साथियों, वो होगी शिक्षा विभाग में। जो महात्मा गांधी जो स्कूल हैं अंग्रेजी मीडियम के, अंग्रेजी माध्यम के, उनमें ये जो है भर्ती रहने वाली है। 10,000 टोटल पद होंगे। किस लेवल के कितने पद होंगे, 1 से लेकर 8 तक के, वो भी बताने वाले हैं। किस तरीके से ये भर्तियां होंगी ये भी बताने वाले हैं। तो आज जो अपडेट है दोस्तों, वो 10,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर के है। कॉन्ट्रैक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स, अर्थात संविदा सेवा नियमों के आधार पर यह भर्ती की जाएगी। जिस संविदा सेवा नियमों के आधार पर सरकार ने वाहवाही लूटी थी दीपावली के अवसर पर कि हमने 1,10,000 जो कर्मचारी हैं कॉन्ट्रैक्ट के उनको नियमित कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हीं सेवा नियमों के आधार पर, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022, पिछले वर्ष 11 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स जारी किए गए थे। और उन्हीं के आधार पर इन्होंने लगभग 1,10,000 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में डाले हैं। इसमें 9, 18 और 27 का सिस्टम इन्होंने किया है। 9 साल तक एक पैसा मिलेगा। पहले की जो सर्विस है वो जीरो, खैर उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो अपडेट है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आज की ये जानकारी है दैनिक नवज्योति में, दैनिक भास्कर में भी आई है। आप लोग देखें, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, अब आरक्षण से होगी 10,000 सहायक शिक्षकों की संविदा भर्ती। ठीक है दोस्तों, आरक्षण इसमें अपनाया जाएगा। और सरकार ने कहीं ना कहीं एक ये निर्णय जो लिया है आरक्षण का, ये बहुत सही भी लिया है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को याद होगा विद्या संबल योजना, ठीक है, नवंबर के महीने में भर्ती निकली थी। 2 से लेकर 4 नवंबर तक फॉर्म भराए गए, फिर उसके बाद उसकी डेट को भी बढ़ाया गया था। ठीक है ना, तो 20 नवंबर तक ये सारी चीज़ें चली थी। एकाएक बाद में इन्होंने विद्या संबल योजना को विड्रॉ कर लिया, उस भर्ती को कैंसिल कर दिया था। तो विद्या संबल में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी, कानूनी अड़चनें थी रिजर्वेशन को लेकर के, तो इस वजह से सरकार ने उस भर्ती को वापस किया। लेकिन अब जो ये 10,000 कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां करेंगे दोस्तों, उनमें जो शिक्षकों की होगी, टीचर्स की होगी, तो इनमें ये आरक्षण करेंगे। ठीक है ना, यानी कि सबका रिजर्वेशन तय किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं अच्छा निर्णय है ताकि ये भर्तियां हो सके। हम तो यही चाहते हैं कि ये जो भी भर्तियां हों कम से कम परमानेंट हों, स्थायी हों, नियमित हों। ये कॉन्ट्रैक्चुअल का जो झुंझुना है ना, जो बेरोजगार युवा मेहनत करते हैं, बीएड, बीएसटीसी और भी इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये झुंझुने से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन क्या करें दोस्तों, जो अपडेट है हम उस पर हम बता रहे हैं। 10,000 सहायक अध्यापक की भर्ती संविदा पर होगी। आरक्षण नियमों की पालना यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि विद्या संबल योजना के तहत पहले जो भर्ती की जा रही थी उसमें आरक्षण नहीं हुआ था। इस कारण से उसे बवाल मचा और उन्होंने वापस ले लिया। तो अब जो भर्ती होगी दोस्तों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए होगी। ठीक है ना, और इसमें जो पद हैं दोस्तों, लेवल फर्स्ट L1 के जो पद हैं 7140 होंगे। ठीक है ना, और जो लेवल 2 है उसमें दोस्तों 1430 तो होंगे मैथ्स के, और 1430 ही होंगे किसके, यहाँ पर अंग्रेजी के। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर चीज़ें रहने वाली हैं इन भर्तियों के लिए। और जो वेतन मिलेगा 16,900 मिलेगा। 16,900 के बाद कितना मिलेगा वो भी हम बता देंगे आपको। और योग्यता क्या रहेगी दोस्तों, इनमें देखिए, L1 के लिए, लेवल 1 के लिए 12th आप अंग्रेजी माध्यम से होने चाहिए, यानी कि कहने का मतलब CBSE बोर्ड से। ठीक है ना, अंग्रेजी माध्यम से होने चाहिए। साथ में 2 साल का जो DLED होता है, BSTC JBT, वो होने चाहिए। प्लस में रीट पास होने चाहिए। ठीक है ना, ये लेवल 1 के लिए योग्यता रहेगी। जो 7140 भर्तियां हैं इसके लिए 12th इंग्लिश मीडियम से होने चाहिए। साथ में आपकी रीट पात्रता पास होनी चाहिए। इसके अलावा साथ में 2 वर्ष का जो शिक्षा अध्यापक का डिप्लोमा है वो होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से जो L2 है, लेवल 2 है, उसके लिए दोस्तों अंग्रेजी और मैथ्स का ये लोग
ले रहे हैं तो आपके संबंधित जो विषय है ग्रेजुएशन में ये होना चाहिए, और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए। यानी कि हिंदी माध्यम वाले जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए फॉर्म नहीं भर सकेंगे, भले ही आपने रीड कर रखी हो, भले ही आपने बीएड कर रखा हो, भले इन संबंधित विषय से आप लोग पास आउट हो, लेकिन अगर मीडियम आपका हिंदी है तो आप एलिजिबल यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वेतन है वो आप लोगों को 16,900 दिया जाएगा। ठीक है ना, और ये किस तरीके से की जाएगी ये देखिए दोस्तों, ये जो पदों का नाम है, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम 7140 पद रहेंगे, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय गणित के 1430, अंग्रेजी के 1430, टोटल 10,000 कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स के आधार पर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले 16,900 रुपये मिलेंगे, उसके बाद जो वेतन होगा वो दोस्तों आप लोगों का 9 वर्ष बाद होगा, जो 29,600 होगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर वेतन रहेगा, यानी कि पूरे 9 साल तक तो आपको तकरीबन 17,000 के आसपास मिलेंगे, 16,900 रुपये। उसके बाद होगा आपका 29,600 रुपये। किस तरीके से भर्ती किए जाएंगे तो दोस्तों ये यहाँ पर हम देखिए, ये योग्यता भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, अंग्रेजी माध्यम से स्नातक लेवल द्वितीय के लिए, ठीक है ना, और रीट की वैधता चाहिए जो समाप्त नहीं हुई हो। इसी तरीके से लेवल फर्स्ट का भी आप लोग देखें 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण अंग्रेजी माध्यम से, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या जेबीटी बीएसटी से जो भी हो आपके पास होना चाहिए। अब इनको भरा कैसे जाएगा वो भी हम आपको बता देते हैं शॉर्ट में। दोस्तों देखिए, शैक्षणिक योग्यता का 75% लिया जाएगा, और न्यूनतम वांछित प्रशैक्षणिक योग्यता का 25% जोड़कर प्राप्त अंकों के आधार पर जिला स्तर पर मेरिट बनाई जाएगी। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का अर्थात जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान लिया लेवल फर्स्ट के लिए 12th है, तो 12th की परसेंटेज का 75% लिया जाएगा। साथ में आप लोगों ने जेबीटी बीएसटीसी या डीएलएड किया हुआ है उसका 25% लिया जाएगा। इसी तरीके से L2 के लिए, लेवल 2 के लिए जो योग्यता है ग्रेजुएशन है प्लस में बीएड है, तो ग्रेजुएशन का जो है आप लोगों का लिया जाएगा 75%, और आपकी जो बीएड है उसका 25%। ठीक है ना, इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं जोड़ी जाएंगी, और इसमें इसके आधार पर चयन किया जाएगा। हर जिले से भर्ती निकलेगी, जिला शिक्षा अधिकारी जो है डीओ वो यहाँ पर इन भर्तियों को पूरा करेंगे। जब भी ये भर्ती आने वाली हैं बहुत जल्द इनका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। जब भी ये भर्ती आएंगी आपको सबसे पहले बताया जाएगा, और इस तरीके से 10,000 संविदा टीचर्स जो हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए जाएंगे। तो सरकार को ये भर्तियां स्थायी माध्यम से पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों जो सरकारें हैं सुनती कहाँ हैं, जब तक इनके कानों में जूं रेंगती ही नहीं है। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन ये जो भर्तियां हैं आने वाली हैं। अंग्रेजी माध्यम से आप लोग 12वीं हों, और अंग्रेजी माध्यम से ही आप लोग ग्रेजुएशन हो संबंधित विषय में। संबंधित विषय का मतलब है मैथ्स और इंग्लिश में ये आप लोग ग्रेजुएशन हो अंग्रेजी माध्यम से, और 12वीं भी आपकी अंग्रेजी माध्यम से हो। रीट आपने दोनों पास किए हुए हों, अगर लेवल 2 से भर रहे हैं तो लेवल 2 रीट पास आउट, और लेवल 1 से भर रहे हैं तो लेवल 1 पास आउट। ठीक है ना, ये सारी की सारी जानकारी है। आरक्षण का भी इसमें प्रावधान रखा जाएगा। अब आरक्षण किस बेस पर करेंगे, ये जिला स्तर की वैकेंसियों को आरक्षित, जो आरक्षण का रोस्टर है, मान लीजिए किसी जिले में इन्होंने 100 पद भरने हैं, तो 100 पद मान लीजिए अलवर जिले से भरने हैं, तो इन 100 पदों का किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शायद मुझे लगता है कि निर्धारण ये लोग करेंगे। ठीक है ना, तो वो बाद की बातें हैं, जैसे भी होगा आपको बता दिया जाएगा। ये भर्ती का अपडेट पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको ये जो अपडेट है जो हम आपको बता रहे हैं ये 2 नवंबर 2022 का है। तो उस पर ये PDF भी आप लोग पढ़ लीजिए इस भर्ती के बारे में टोटली। ठीक है ना, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।